हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे। तो आज 3 चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा जो आपका चैप्टर 4 है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 4 है उसका नाम है आपका बिजनेस सर्विसेज। अब देखो, जो बिजनेस क्या है हमने ये टर्म पढ़ा है। अब सर्विसेज क्या होती है? सेवाएं होती है। तो आपकी जो बिजनेस सर्विसेज है एक तरीके से ये इनटेंजिबल होती है आपकी, क्योंकि क्या बोलते हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप जस्ट इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सर्विसेज को आप छू सकते हो, नहीं, आप उसको जस्ट अनुभव कर सकते हो। और ना ही इनको हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। ठीक है, तो अभी तक खैर हम चैप्टर में डिटेल में समझेंगे कि क्या होती है बिजनेस सर्विसेज। अभी डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ कि जो ये चैप्टर 4 है ये आपका बिजनेस सर्विसेज है। तो मतलब कि बिजनेस स्मूथ अच्छे से चल सके तो उसके लिए बिजनेस बहुत सारी सर्विसेज को यूज करता है। ठीक है, इन सेवाओं को यूज करता है। अब ये सेवाएं क्या क्या होती है आपकी, अभी हम डिटेल में आपका चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है आपका कि क्या मीनिंग है बिजनेस सर्विसेज का। ठीक है, फिर आपके जो सर्विसेज है उसके हमें करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है कि भाई क्या आपके सर्विसेज में करेक्टरिस्टिक्स होती है। अब वैसे तो बहुत तरीके की बिजनेस सर्विसेज होती है, बट मेनली कौन सी होती है, उन आपके बिजनेस सर्विसेज के आपको टाइप्स को जानना है। ठीक है, कौन कौन सी आपकी बिजनेस सर्विसेज के टाइप होते हैं। अब देखो, बिजनेस मेनली किन सर्विसेज पे डिपेंड रहता है? बैंकिंग की सर्विस हो गई। ठीक है, देखो ये सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपका बिजनेस का। इन्हीं की वजह से आपका बिजनेस स्मूथ तरीके से चल पाता है। बैंकिंग की सर्विस बिजनेस को चाहिए होती है। इसके अलावा बिजनेस इंश्योरेंस की सर्विस लेता है, आपके ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेता है, गुड्स इधर से उधर पहुंचाने के लिए ना, कि भाई जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसको फैक्ट्री तक पहुंचाया जाए, वहां से बने हुए चीजें जो है वो बाजार में पहुंचाई जाए बेचने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज। अब वेयर हाउसेस की सर्विस, वेयर हाउसेस की सर्विसेज क्या होता है? अब ऐसा तो नहीं ना कि जैसे ही किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो उसका कंजप्शन उसी समय हो जाएगा। एक टाइम होता है ना उसके बीच में, तो तब तक वेयर हाउसेस में उनको स्टोर किया जाता है जहां पर उनको बारिश से, तूफान से, ठीक है, इन सब चीजों से बचाया जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सर्विसेज आपका, कम्युनिकेशन ऐसे सब तो है नहीं कि पहली बार सुन रहे हो। कम्युनिकेशन मतलब सर्विसेज जो आपस में बिजनेस को मतलब कम्युनिकेट करती है, रिलेट करती है। मतलब किस तरीके से, देखो, आपके इसमें पोस्टल टेलीकॉम सर्विस आ जाएगी जो मैसेज भेजते हैं जिससे डेटा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब आप चीजों को जोड़ने में, लिंक करने में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी सर्विसेज है बिजनेस जो यूज करता है। तो हम ये सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर इसमें हम थोड़ा सा टॉपिक में ये भी जानेंगे कि क्या आपके मॉडर्न मेथड्स है बिजनेस सर्विसेज के। फिर इन लास्ट हम जानेंगे कि आपकी जो बिजनेस सर्विसेज है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो ये सब चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगी, बाकी हम चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। काफी मतलब इजी और मजेदार चैप्टर है। मतलब इस तरीके का चैप्टर है आपका ये वाला जिसे आप मतलब रियल लाइफ से भी इजीली कोरिलेट कर सकते हो। मतलब इवन अपनी अभी की जो लाइफ है उससे, मतलब डे टू डे जो लाइफ है उससे आराम से जोड़ के आप देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर पे। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टोरी के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि जो आपका चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज में, इसमें हमने सर्विसेज के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अब तो इस हम सर्विसेज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर को एक लड़की है रिया, उसकी स्टोरी से जोड़ के देख लेते हैं। इवन आप इसको अगर अपने रियल लाइफ, अपनी स्टोरी अपनी उससे भी जोड़ोगे डेली टू लाइफ को, तो तब भी आप देखोगे कि हाँ, कहीं ना कहीं आप भी इन सर्विसेज का यूज कर रहे हो। रिया की तो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, बट आप अपने रियल लाइफ में, कोई भी है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने रियल लाइफ में भी आप जोड़ोगे तो आप देखोगे इन सारी सर्विसेज का हम यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, हमारी स्टोरी का नाम है अ डे इन रियाज लाइफ। ठीक है, ये है हमारी स्टोरी। अब देखो, रिया जो है आपकी, ये जो है ये रिया है आपकी।
ये 11th क्लास में पढ़ती है, ठीक है। तो उनकी जो टीचर है वो उसको ये वाला चैप्टर पढ़ाती है बिजनेस सर्विसेज के। तो फिर रिया देखती है कि यार टीचर ने एक बात तो कह दी कि जो ये सर्विसेज मैं आपको बता रही हूँ आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। तो रिया रियल में उसे जो देखती है कि ठीक है रियल में उस चीज का यूज कर भी रहे कि ये जो सर्विसेज हमें टीचर ने इस चैप्टर में पढ़ा रही है। तो रिया एक 11th क्लास की स्टूडेंट है, बिजनेस स्टडी से जब उसने चैप्टर पढ़ती है तो तब उसको सर्विसेज के बारे में पता चलता है, तो वो अपनी रियल लाइफ से उसको जोड़ के देखती है। तो तब वो जानती है कि किस तरीके से मैं रियल लाइफ में भी इस सर्विसेज का यूज हो रहा है। तो पहला रिया देखती है कि टीचर ने बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बताया था, तो वो देखती है कि रियर फादर्स डिपॉजिट हिज सैलरी इन बैंक। वो देखती है मेरे पापा अपनी सैलरी जो है बैंक में डिपॉजिट करते हैं। फिर उसी से क्या बोलते हैं मेरी मम्मी जो है एटीएम कार्ड या यूपीआई से मतलब ग्रोसरी का या कुछ भी पेमेंट वगैरह करना होता है तो उससे करती है। तो देखा ना उसने बैंकिंग सर्विसेज का यूज किया। तो बैंक किस चीज में हेल्प करता है आपका भी, आप अपने डिपॉजिट यहाँ सेफ रख सकते हो, पेमेंट करने के लिए लोन देता है आपको। तो ये आपका बैंकिंग सर्विसेज हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट सर्विस हो गया। अब आ जाते हैं हम आपकी सेकंड सर्विसेज पे जो है आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज। तो अब जैसे हर कोई जो है हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपको बहुत टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो रिया देखती है कि उसकी फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और वो देखती है कि जब उसकी दादी बीमार पड़ती है तो हॉस्पिटल के बिल उसमें कवर हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस का क्या फायदा होता है, आपकी रिस्क को ये कम कर देता है। देखो मिटा तो नहीं देगा बट कहीं ना कहीं कम कर देगा और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। कौन सा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो देखती है कि हाँ यार जो ये इंश्योरेंस की सर्विसेज बिजनेस में यूज हो रही है ये हमारी टीचर ने पढ़ाया बिजनेस सर्विसेज चैप्टर में। तो वो देखती है कि हाँ यार ये इंश्योरेंस सर्विसेज मेरे घर में भी यूज आ रही है कि मेरे पापा ने जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसमें मेरी दादी बीमार पड़ी तो दादी के जो बिल वगैरह है उसमें कवर हो गए। फिर रिया थर्ड सर्विसेज के बारे में पढ़ती है जो आपकी है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो रिया टेक्स द स्कूल बस एवरी डे, ठीक है। अब रिया को देखो घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर जाने के लिए उसके जो मतलब घर वाले उन्होंने बस लगा रखी होती है ना, आजकल स्कूल में बस वगैरह का यूज करते हैं, वैन वगैरह का यूज करते हैं। फिर वो देखती है कि उसके पापा भी एक, तो रिया के जो पापा है वो अपने जो बिजनेस के मतलब उसके पापा जैसे बिजनेस वगैरह करते हैं तो देखते हैं कि उसके पापा जो बिजनेस में गुड्स वगैरह होते हैं दूसरे शहरों में ट्रक के द्वारा भेजते हैं। तो वो देखती है कि ट्रांसपोर्टेशन आपका हेल्प करता है पीपल और गुड्स के मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। जैसे रिया अपनी ट्रांसपोर्ट बस का यूज करती है या उसके पापा अपने बिजनेसेस में ट्रक का यूज करते हैं गुड्स को इधर दूसरे शहरों में भेजने के लिए। यहाँ पर हमने देखो एक टर्म यूज किया रिया के पापा डिपॉजिट करते हैं अपने सैलरी बैंक में, तो यहाँ पर सैलरी नहीं आएगा क्योंकि हमने कहा ना कि रिया के पापा बिजनेस करते हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें रिया के देखो बिजनेस से हमने अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो सैलरी तो भाई जो आपके एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनको मिलती है। तो रिया के पापा तो अगर बिजनेस करें तो वो क्या कमाएंगे यहाँ पर, सैलरी की जगह मुनाफा, उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या लिख दो जो भी वो अर्न कर रहे हैं मनी, ठीक है, वो मतलब जो अपने बिजनेस है उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं बट सैलरी नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर थर्ड सर्विसेज के बाद आप आ जाओ फोर्थ सर्विसेज पे जो है आपकी कम्युनिकेशन की सर्विसेज। अब देखो मैंने बताया था आपकी देखो कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत ही जरूरी है अभी आजकल की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। बिजनेस में क्या हर एक फील्ड में इम्पोर्टेंट है। भी आपको किसी से कम्युनिकेट करना है अब जैसे करते हो ना आप अपने घर में आजकल लोग फोन करते हैं दूर दूर मतलब वीडियो कॉल करते हैं मैसेज भेजते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या है कम्युनिकेशन का तो साधन है ना वो। तो रिया अपने मोबाइल का यूज करती है, इंटरनेट का यूज करती है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हाँ जैसे आजकल लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखा तो उसमें भी कौन सी सर्विस लग रही है, कम्युनिकेशन की सर्विसेज तो लग रही है ना वो। चाहे कोई ईमेल करे, वीडियो कॉल करे, फोन करे, ठीक है, तो उस सब में कम्युनिकेशन सर्विसेज लगती है। रिया भी अपने मोबाइल वगैरह का यूज करती है ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए, उसके पापा को कोई इंपॉर्टेंट मेल मैसेज भेजने हैं तो वो भी यूज कर रहे हैं सर्विसेज का। तो फोर्थ तो कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में भी जानती है। अब आपकी फिफ्थ है वेयर वेयर हाउसिंग सर्विसेज। जो जितनी भी हमने सर्विसेज पढ़ी यही हम अभी चैप्टर में भी आपका पढ़ेंगे, बिजनेस सर्विसेज का जो चैप्टर है उसमें हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन करके समझेंगे। बट इस स्टोरी से मैं आपको इसलिए समझा रही ताकि आप समझ लें कि ये जो 5 सर्विसेज है ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है कुछ, ये वही है जो भाई डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, चाहे बिजनेस में हर फील्ड में यूज़ होती है आपकी, ठीक है। कोई ना कोई सर्विस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी।
तो रिया जो है आपका सुपर मार्केट जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक है, SUPR, सुपर मार्केट कर लो इसे, ठीक है। रिया सुपर मार्केट में विजिट करती है, तो वहां पर देखो सुपर मार्केट जाते हो तो आप देखते हो ना हर चीज होती है, वो देखती है यहाँ पर फूड आइटम देखती है, राइस है, शुगर ऑयल अवेलेबल है, ठीक है। तो वो देखती है उसको कैसे अवेलेबल है, क्योंकि देखो ये चीजें ना स्टोर की गई होंगी वेयर हाउसेस में बिफोर रीचिंग द शॉप, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी भी चीज का जैसे ही प्रोडक्शन हुआ या उसी समय कंजप्शन हो जाएगा। भैया अब जैसे कोई भी है, फॉर उदाहरण के लिए मान लो कोई कंपनी ए है, या ए क्या है, ठीक है, मैगी की कंपनी नेस्ले है, ठीक है, वो मैगी बना रही है, ठीक है, एक दिन में मतलब समझ लो नेस्ले की उनकी कोई कंपनी ए है मान लिया, तो मैगी बना रही है उनकी, मतलब एक दिन में ऐसा है कि भाई 1 लाख मैगी के पैकेट बन गए। अब ऐसा तो नहीं है ना आज ये बने और अभी कंज्यूम हो जाएंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो भाई गैप होता है ना प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में, तब तक ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही मतलब पड़े रहेंगे, तो उनको स्टोर किया जाएगा सेफ जगह में। तो वो सेफ जगह कौन सी होती है, वेयर हाउसेज, जो क्या बोलते हैं इनको स्टोर करेगा, ताकि जब इनकी डिमांड होगी इनको उस जगह तक पहुंचा दिया जा सके। तो जैसे रिया जाती है सुपरमार्केट तो देखती है यहाँ पर फल, शुगर, ऑयल सब चीजें हैं, ठीक है। तो तब तक इनको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाता है। अब ऐसा ही नहीं, अब जैसे सर्दियों का सीजन आएगा तो भाई जो सर्दियों की कपड़ों की डिमांड है, ऐसा थोड़ी कि उसी समय बनेंगे, मतलब जो भी सर्दियों में चीजें यूज होनी है, चाहे वूलन क्लोथ्स हो, कैप, सॉक्स हो, तो उनका प्रोडक्शन होकर उनको स्टोर करके रखा जाता है कि जब डिमांड होगी, सीजन आएगा तो उनको वहाँ सप्लाई कर दिया जाएगा। तो तब रिया को ये चीज समझ में आती कि जो ये 5 सर्विसेज पढ़ी हमने, ये बिजनेस को हेल्प करती कि बिजनेस बहुत ही अच्छे से स्मूथली आपका रन हो सके। तो अब इन्हीं को हम अभी चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।